चूहे के राजा ने लड़की की सोने की चाबी चुरा ली। लड़की जैसे ही उसका पीछा करने लगी, उसका पैर पड़ते ही बर्फ टूट गई। चूहे का राजा तुरंत फुर्ती से दौड़कर दूसरी तरफ चला गया और लड़की को देखकर अपनी ताकत दिखाता हुआ उस पर रौब झाड़ने लगा। लड़की गुस्से से दांत पीसने लगी। उसने घूमकर देखा तो कुछ ही दूरी पर एक पुल था जो दूसरी तरफ जाता था। वो जैसे ही जाने लगी, अचानक उसके कदम रुक गए। एक छोटे से मंडप पवेलियन के अंदर एक नट क्रैकर सैनिक बर्फ में जमा हुआ था। लड़की ने दयालुता से उस सैनिक को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी आंखें झपकते ही वो जिंदा हो उठा और जागते ही उसने अपनी जान बचाने वाली पर तलवार तान दी। लेकिन जैसे ही उसने लड़की का नाम सुना, वो आदरपूर्वक घुटनों के बल बैठ गया और लड़की को राजकुमारी कहकर संबोधित किया। लड़की बहुत हैरान थी, लेकिन उस समय सबसे जरूरी काम सोने की चाबी वापस पाना था और किसी की मदद मिलना बहुत अच्छा था। इसलिए वो सैनिक को साथ लेकर जंगल में चली गई। चूहे का राजा लगातार उनका पीछा कर रहा था। लड़की ने तुरंत उसे देखा और बिना किसी झिझक के उसका पीछा किया। चूहे का राजा एक पेड़ के खोखले तने में घुस गया, जिससे लड़की उसे पकड़ नहीं पाई। लड़की घबराकर पेड़ के खोखले तने में हाथ डालकर टटोल रही थी। तभी उसके पीछे एक बड़ी हिलती डुलती आकृति पास आ रही थी। उस आकृति ने लड़की को झट से पकड़ लिया। तभी उसने देखा कि वो अनगिनत चूहों से बनी हुई थी। चूहों का राजा गर्व से सबसे ऊपर खड़ा था। सैनिक आवाज सुनकर मदद के लिए भागा और उसने कई बार तलवार से वार किया। आखिरकार उसने लड़की को बचा लिया। मुश्किल से वे चूहों की घेराबंदी से बचे ही थे। तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। जंगल के पेड़ों के बीच एक विशाल अजीबोगरीब पुतला कभी दिखता कभी छिपता हुआ लगातार लड़की को अपने पास बुला रहा था। सैनिक राजकुमारी को जोखिम में कैसे जाने दे सकता था। उसने तुरंत उसे घोड़े पर बिठाया और उस डरावने जंगल से दूर ले गया। उसने सोचा भी नहीं था कि जंगल के बाहर एक खूबसूरत महल होगा। महल के अंदर रौनक थी, भीड़ भाड़ थी। जहाँ जहाँ लड़की गुजरी हर कोई झुककर उसे नमन कर रहा था। उसने दीवार पर अपनी माँ की तस्वीर देखी। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ सचमुच यहाँ की रानी थी और यहाँ 3 और राजा थे जो अलग अलग क्षेत्रों के थे। फूलों का ताज पहनने वाले फूलों के राजा, बर्फ से ढके बर्फ के राजा और एकमात्र महिला कैंडी की रानी शुगर प्लम। तीनों राजा उत्साह से लड़की के चारों ओर जमा हो गए। शुगर प्लम तो खुशी से अपने छोटे पंख फड़फड़ाने लगी। शुगर प्लम के समझाने पर लड़की को पता चला कि यहाँ के सभी लोग पहले खिलौने थे। उन सभी को उसकी माँ ने इंसान बनाया था, इसलिए उसकी माँ बिना किसी शक के रानी थी। माँ की मृत्यु के बाद सिंहासन लड़की को मिल गया। उसके सभी नागरिक सचमुच खिलौनों से बने इंसान थे। वो बाकी 3 राजाओं के साथ बैठ गई, लेकिन उसने देखा कि बगल की एक सीट खाली थी। शुगर प्लम ने उसे बताया कि वहाँ भी कभी एक राजा था, लेकिन वो महल छोड़कर भाग गया था और अब उसी जंगल में अपना राज चला रहा है जहाँ लड़की पहले गई थी। लड़की ने उत्सुकता से पूछा कि उसकी माँ ने खिलौनों को इंसान कैसे बनाया। शुगर प्लम ने उसे दिखाया। दरअसल उसकी माँ ने एक जीवन मशीन बनाई थी जो खिलौनों को खून और भावनाओं वाले इंसानों में बदल देती थी। लेकिन अब सभी जंगल में रहने वाले विद्रोही से बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो महल पर हमला करेगा। लेकिन वे अपनी रक्षा के लिए सेना नहीं बना सकते थे, क्योंकि मशीन शुरू करने वाली चाबी खो गई थी। इसलिए जीवन मशीन चल नहीं पा रही थी। लड़की ने चाबी के छेद को देखा और फिर अपनी माँ की छोड़ी हुई विरासत निकाली। उस पर बना चाबी का छेद बिल्कुल वैसा ही था। ये निश्चित रूप से वही चाबी थी। लड़की शुरू में सोने की चाबी वापस लेना चाहती थी ताकि वो अपनी माँ की विरासत को खोल सके, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उस पर महल को बचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लड़की ने बिना किसी नानुकुर के जंगल जाने का फैसला किया। वो सैनिक के साथ सोने की चाबी वापस लेने के लिए पूरी तैयारी करके एकदम बहादुर वेशभूषा में निकली, इस बात से पूरी तरह अनजान कि जंगल में घुसते ही चूहों की उस पर नजर पड़ गई थी। धीरे धीरे कोहरे ने उन्हें ढक लिया और उनके सामने एक डरावना मेहराब दिखाई दिया। लड़की बहादुरी से अंदर चली गई। वो आसपास के माहौल को देख रही थी। ये जगह एक टूटे हुए एम्यूजमेंट पार्क की तरह थी। अचानक एक के बाद एक सैनिक जमीन में गिर गए। लड़की ने तुरंत सभी को घुड़दौड़ वाले झूले पर खड़े होने के लिए कहा, लेकिन बड़ी संख्या में चूहे झूले के नीचे घुस गए, इसलिए उन्हें वापस जमीन पर आना पड़ा। जल्द ही चूहों ने झूले को इधर उधर धकेलना शुरू कर दिया। लड़की का पैर जमीन से हट गया और वो लगभग गड्ढे में गिर ही गई थी। सैनिक ने तुरंत उसे खींच लिया, लेकिन फिर भी चूहे उसे घसीटकर अंदर ले गए। बड़ी संख्या में चूहे उसे जमीन के नीचे घसीटते हुए ले जा रहे थे और फिर उसे जमीन के ऊपर फेंक दिया। तभी एक बड़े हाथ ने उसे उठाया और एक बड़े पुतले के स्कर्ट में फेंक दिया। लड़की ने ऊपर देखा तो उसे एक जोकर दिखा। वे एक के बाद एक अंदर से बाहर निकलने वाली गुड़िया की तरह अंतहीन थे। अचानक एक घूमती हुई सीढ़ी शुरू हो गई, जिसने लड़की को ऊपर पहुंचा दिया। लड़की ने यहाँ सोने की चाबी देखी। वो जैसे ही उसे लेने गई, एक महिला ने उसे रोक दिया। सोने की चाबी उस अजीब महिला के हाथ में आ गई, जिससे लड़की डर के मारे पीछे हटने लगी। लेकिन जब उस अजीब महिला ने सुना कि लड़की की माँ की मृत्यु हो गई है, तो वो बहुत दुखी दिखाई दी। तभी सैनिक पीछा करते हुए वहाँ पहुंच गया और नीचे के जोकरों से लड़ने लगा। लड़की ने इस मौके का फायदा उठाया, चाबी चुराई और सैनिक के साथ भाग गई। उस अजीब महिला ने तुरंत चूहे के राजा को महल में मदद के लिए भेज दिया। लड़की ने आखिरकार अपनी माँ की विरासत खोली, लेकिन वो सिर्फ एक संगीत बक्सा निकला। वे वापस गए और चाबी शुगर प्लम को दे दी। जीवन मशीन आखिरकार शुरू हो गई। कुछ खास खिलौने मशीन पर रखे गए और प्रकाश की एक किरण उन पर पड़ी। सभी खिलौने जिंदा हो उठे, लेकिन वे बिना किसी चेतना के थे। वे उसी का कहना मानते थे जिसने उन्हें जीवन दिया था। जैसे ही उसने सैनिकों को बनते हुए देखा, शुगर प्लम का व्यवहार अचानक बदल गया। वो सैनिक महल की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि बाकी राजाओं को खत्म करने के लिए बनाना चाहती थी। जब रानी के रूप में लड़की का कोई उपयोग नहीं रहा, तो उसे बंद कर दिया गया। शुक्र है कि चूहे के राजा ने रास्ता दिखाया, इसलिए वो भाग निकली। लड़की ने फैसला किया कि जो गड़बड़ी उसने शुरू की है, उसे वो खुद ही ठीक करेगी। वो जीवन मशीन को बंद करने जा रही थी। सैनिक चूहे के राजा के साथ उस अजीब महिला की मदद करने चला गया। लड़की पानी के पहिए के छेदों से अंदर घुस गई। एक और खिलौना चूहा सैनिकों का ध्यान भटकाने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर उसने वाल्व घुमाया और मशीन बंद कर दी। उस अजीब महिला के जोकरों ने सैनिकों पर हमला कर दिया और उन्हें अस्त व्यस्त कर दिया। वो अजीब महिला भी मौके का फायदा उठाकर जोकर के पेट में छिपकर महल में आ गई। उसने लड़की को सैनिकों से बचाकर रखा और लड़की मशीन को पूरी तरह से बंद करने का तरीका सोचने लगी। तभी हवा में उड़ रही शुगर प्लम ने पानी के पहिए को रुकते हुए देखा और तुरंत लौटकर उस अजीब महिला को काबू कर लिया। लेकिन मशीन के पीछे छिपी लड़की को उसने नहीं देखा। उसने उस अजीब
गरीब महिला को वापस खिलौना बनाने के लिए मशीन शुरू कर दी, लेकिन मशीन के चलने से लड़की को उल्टा एक आइडिया आया। उसने कुछ गियर की जगह बदली और खुलकर बाहर आ गई। शुगर प्लम ने गर्व से मशीन चालू की। उसे नहीं पता था कि मशीन अब शुगर प्लम की तरफ घूम गई थी। प्रकाश की किरण सीधे शुगर प्लम पर पड़ी। वो इंसान जो पहले उछल कूद कर रहा था तुरंत खिलौना बन गया। उसके द्वारा बनाए गए सैनिक भी निर्जीव चीज बन गए। महल का खतरा टल गया। लड़की ने ताज पहना और निर्विवाद रूप से रानी बन गई।